हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आज हम लोग सिंथेसिस सिंथेसिस पढ़ेंगे। सिंथेसिस में सिंपल सेंटेंस यूज ऑफ प्रीपोजिशन, ठीक है, प्रीपोजिशन यूज करके। और प्रीपोजिशन की परिभाषा सबको पता है। प्रीपोजिशन इज ए वर्ड विच यूज्ड बिफोर नाउन और प्रोनाउन टू शो इट्स रिलेशन बिटवीन अदर नाउन और प्रोनाउन। प्रीपोजिशन वह शब्द है जो किसी नाउन या प्रोनाउन से पहले आता है और उससे पहले आए हुए नाउन प्रोनाउन से संबंध प्रकट करता है। प्रीपोजिशन वह शब्द है जो किसी नाउन या प्रोनाउन से पहले आता है और उस वाक्य में दूसरे नाउन प्रोनाउन से वो संबंध प्रकट करता है। ऐसा परिभाषा हम लोग पढ़े हैं। लेकिन यहाँ पे नाउन प्रोनाउन तो आएगा ही, नाउन प्रोनाउन से पहले तो आएगा ही प्रीपोजिशन। लेकिन हम लोग सिंथेसिस में जीरेंड से भी पहले आएगा। जो जीरेंड क्या करता है, वर्ड में आईएनजी लगा रहेगा जो कि नाउन का काम करेगा और वो जीरेंड से पहले रहेगा। नाउन से पहले प्रीपोजिशन रहेगा, जीरेंड से पहले प्रीपोजिशन रहेगा, प्रीपोजिशन से पहले प्रीपोजिशन रहेगा। ठीक है जी, ये ध्यान देना। तो कोई ज़रूरी है कि नाउन नहीं रहेगा, नाउन तो रहेगा लेकिन ग्रुप ऑफ वर्ड्स में नाउन फ्रेज भी हो सकता है। ऐसा है। देखते हैं जी, सेंस यूज ऑफ प्रीपोजिशन। जीरेंड का मैं यहाँ पे बाकायदा लिख दिया हूँ। जैसे प्ले वर्ब है, वो आईएनजी लगाओ तो प्लेइंग हो जाएगा। जो जीरेंड का काम करे आईएन नाने नहीं का सेंस देता है यहाँ पे जी, मैं बाकायदा लिखा हूँ। ठीक है, या तो क्या रहेगा, जीरेंड रहेगा या नाउन से पहले प्रीपोजिशन का प्रयोग करके। यहाँ पे बोला गया है कि जीरेंड वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाने से जीरेंड बन जाता है जो कि नाउन संज्ञा का काम करता है, यानी इसको नाउन संज्ञा बोलते हैं। हिंदी के अंत निकालने में इनमें भी क्रिया के अंत में नाने नहीं आता, जैसे पढ़ना, खेलना, कूदना। तो वहीं पे ठीक वही में प्लेइंग, ड्रिंकिंग, वाचिंग, है ना, स्लीपिंग, रनिंग, ये सब जो रहेगा ना तो वो क्या हो जाएगा, नाने नहीं कहेगा लेकिन वो नाउन का काम करेगा, वर्ब का नाम वर्ब का काम नहीं करेगा जी, ध्यान देना। ये जीरेंड का काम करेगा। यहाँ पे एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल है, ही गेव मी एडवाइस, वह मुझे सलाह दिया। एडवाइस, यहाँ पे ध्यान देना, ADVIC, एडवाइस में सलाह होता है। ADVISE रहेगा, यस ई रहेगा तो सलाह देना हो जाएगा, यहाँ नाउन है, ध्यान देना जी। तो ही गेव मी एडवाइस, वह मुझे सलाह दिए। ही आल्सो हेल्प मी, और मेरी सहायता भी किए। यहाँ पे सलाह भी दिए और सहायता भी किए। ठीक है, दो काम कर रहे हैं। कोई ही नाम का व्यक्ति है, मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं, तो दो काम। यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे मैं दिखाऊँ, बिसाइड्स मतलब ऐड, दो काम, के अलावा के अतिरिक्त हिंदी आएगा। एक होता है बिसाइड, ये बिसाइड्स, ये बिसाइड्स, 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 बिसाइड्स बोलते हैं, इसका साउंड आएगा बिसाइड्स, बिसाइड्स। ठीक है जी, बिसाइड। तो अब यहाँ पे यस लगा रहेगा। यहाँ पे बिसाइड मतलब बगल में, मैं तुम्हारे बगल में हूँ। आई एम बिसाइड यू, ऐसा, आई एम बिसाइड यू, मैं तुम्हारे बगल में। ये वाला बिसाइड यस नहीं लगेगा, तब बगल में। यहाँ पे बिसाइड्स यस लग जाएगा तो क्या हो जाएगा, के अलावा या अतिरिक्त। जैसे मैं तुम्हें पेन भी दिया और बुक भी दिया, तो बिसाइड का प्रयोग ऐसे करके दो काम हो रहा है ना, ऐड कर रहा है, तो ऐसे समय में बिसाइड का प्रयोग करते हैं। देख ले, दो काम है यहाँ पे, एडवाइस भी, हेल्प भी, तो कंबाइन करते हैं। अब ये ध्यान देना, सिंपल सेंटेंस बना रहे हैं तो क्या रहेगा, एक सब्जेक्ट रहेगा, एक फाइनाइट वर्ब रहेगा। लेकिन हम लोग प्रीपोजिशन का यूज करें तो फ्रेज बना के देखेंगे। आप प्रीपोजिशन लगाएंगे लेकिन ये फ्रेज हो जाएगा। ठीक है जी, देख लो, यहाँ पे बोल दिया बिसाइड्स गिविंग मी एडवाइस ही हेल्प मी। अब देखो, उसने सलाह देने के अलावा, उसने मुझे सलाह देने के अलावा, या सलाह देने के अतिरिक्त मेरी सहायता किया। समझ में? तो सलाह देने के अलावा या अतिरिक्त, अब सलाह देने के अलावा और क्या दिया, और क्या किया, सहायता किया। देख, मुझे सलाह भी दिया और सहायता भी किया, इसलिए बिसाइड्स का प्रयोग करते हैं। दूसरा सेंटेंस देखो,
यहाँ पे ही गेव, कोई ही नाम का आदमी है, ही गेव देम हिज एडवाइस, वह उन लोगों को अपना क्या दिया, सलाह दिया। ही हेल्प देम लेवेरली, लेवेरली मतलब एकदम भरपूर तरीके से या उदारता से या पूरी अच्छी तरह से क्या किया, उसकी सहायता किया, दिल से एकदम फ्री होकर के, कोई बाधा नहीं, तो उसको बोलेंगे लेवेरली। ठीक है जी। तो अब देखो वो क्या किया, सलाह भी दिया और क्या किया, सहायता भी। ऐसे वही से सेंटेंस है। तो यहाँ पे बिसाइड्स का प्रयोग है, बिसाइड्स गिविंग देम हिज एडवाइस। ठीक है, अपनी एडवाइस उन लोगों को यानी वे लोग, कई लोग हैं, उन लोगों को अपनी सलाह देने के अलावा वह उन लोगों को एकदम भरपूर तरीके से सहायता किया। यहाँ पे जिरेंट बन गया जी, देख लो, यहाँ पे प्रीपोजिशन, यहाँ जिरेंट, ये ध्यान देते रहिएगा आप लोग। ठीक, अब यहाँ पे है कि ही ड्रॉ फास्ट, मतलब वो ड्राइव किया, तेज किया, और ही हिट ए मैन, और क्या कर दिया, मैन को हिट कर दिया, लड़ा दिया, एक्सीडेंट कर दिया। तेज भी चला, हिट भी कर दिया, तो दो काम कर दिया। बिसाइड्स ड्राइविंग फास्ट ही हिट ए मैन, यानी कि उसने जो है ड्राइविंग तेज चलाने के अलावा या तेज चलाने के अतिरिक्त वह एक आदमी को हिट भी कर दिया, दोनों काम करते हैं, इसलिए बिसाइड्स का। अब दूसरा सेंटेंस, अब यहाँ पे प्रीपोजिशन फार का प्रयोग करके देखेंगे। फार तो पर्पस दिखाता है, पैसे वैसे की बात रहेगी तो कीमत दिखाने के लिए यहाँ पे फार उद्देश्य भी दिखाता है। ऐसे सेंटेंस को देख करके, बाट आएगा ना, बाट आएगा तो पक्का कि फार ले लेगा जी, वेट आता है तो फार ले लेता है, इस पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। आई बॉट ए वॉच, मैंने एक घड़ी खरीदा। आई पैड ₹3,000 आई पैड ₹3,000 फॉर दिस, मैंने इसके लिए 3,000 रुपये चुकाया, मतलब पैड किया दुकानदार को। ठीक है जी। आई बॉट ए पेन, तो अब मैंने सॉरी आई बॉट ए वॉच, मैंने घड़ी खरीदा, कितना दिया, 3,000। तो यहाँ पे सिंपल सी बात है, तो अब बॉट उठ रहेगा तो फार लगा देना, बस जी। आई बॉट ए वॉच फॉर ₹3,000, बस इतना ही कर देना। आई बॉट ए वॉच फॉर 3,000, मैंने 3,000 रुपये में क्या किया, घड़ी खरीदा। यहाँ पे बोला कीमत दिखाने के लिए फार का प्रयोग है, फार प्रीपोजिशन है। यहाँ पे बाई वर्ब के साथ बोला कि फार लेता है। ऐसे सेंटेंस को आप लोग देखते रहिएगा, प्रैक्टिस का खेल है, प्रैक्टिस जितना करोगे उतना ही आएगा। एक हमेशा डायलॉग याद करके रखना माइंड में, प्रैक्टिस मेक्स ए परफेक्ट स्टूडेंट। चलो जी, बार बार प्रैक्टिस करने से एक अच्छा स्टूडेंट हो जाता है जी। अब यहाँ पे देखो, विजय बॉट ए पेन, वैसा ही सेंटेंस है। विजय बॉट ए पेन, ही गेव ₹5 फॉर इट, उसके लिए एक घड़ी के लिए, पेन के लिए उसने कितना दिया, ₹5। विजय बॉट ए पेन फॉर ₹5। आप लोगों को समझ में आ गया प्रीपोजिशन, नाउन फ्रेज, यहाँ से नाउन फ्रेज लग गया जी। अगला देख लेते हैं एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल वैसे ही है। आई बॉट ए बुक, आई स्पेंड ₹20, मैंने बुक खरीदा, मैंने कितना खर्च कर दिया, ₹20। तो आई बॉट ए बुक फॉर ₹20, मैंने ₹20 में क्या कर दिया, बुक खरीदा। तो ऐसे अमाउंट दिखाता है तो फार लेता है, ये भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। और दूसरा प्रीपोजिशन पे देखते हैं जी। यहाँ पे है इन स्पाइट ऑफ, के विरोधी कथन की स्थिति में, जहाँ पे विरोध कथन रहेगा इन स्पाइट ऑफ लगाना। इन स्पाइट ऑफ की जगह पे आप लगा सकते हैं डिस्पाइट। ठीक है जी, यह ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे के बावजूद, इसका इन स्पाइट ऑफ का देख लो, हिंदी देख लो जी। इन स्पाइट ऑफ का हिंदी होगा के बावजूद,
के विरुद्ध या आशा के विपरीत, यानी अपोजिट दिखाएगा जी। जो अपोजिट वाला विरुद्ध वाला सेंटेंस आएगा उसी में लगाइए जी। यहाँ पे ही वाज इल, वह बीमार था। ही वेंट टू स्कूल, बीमार होने के बावजूद भी वह स्कूल गया। देखो, इन स्पाइट ऑफ बीइंग इल ही वेंट टू स्कूल, बीमार होने के बावजूद भी वह स्कूल गया। ये बहुत, यहाँ पे 2-3 पॉइंट को आपको ध्यान में देखते रहना, कहाँ हैविंग लगेगा, कहाँ बीइंग लगेगा, कहाँ पे मेन वर्ब में आईएनजी लगेगा। विरोध वाले सेंटेंस में स्टेट ऑफ बीइंग हो तो विरोध वाला सेंटेंस स्टेट ऑफ बीइंग हो तो बीइंग लगाओ। अगर विरोध वाला सेंटेंस पोजीशन है तो हैविंग लगाओ। अगर एक्शन वाला सेंटेंस हो तो मेन वर्ब में आईएनजी लगाओ, कोई भी मेन वर्ब रहेगा। ठीक है, एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पे आई मेड माई बेस्ट इफोर्ट्स, मैंने बहुत अपना अच्छा क्या किया, इफोर्ट किया, कोशिश किया, प्रयत्न किया। मैंने अपना अच्छा प्रयत्न किया, जितनी कोशिश से मैंने सब किया। आई कुड नॉट पास बीए, मैं बीए पास नहीं कर सका। तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऑलरेडी माई बेस्ट इफोर्ट्स हाई नाउन है, तो इसको बनाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इन स्पाइट ऑफ माई बेस्ट इफोर्ट्स, मैं अपना बेस्ट इफोर्ट्स यानी प्रयत्न करने के बावजूद भी, मैंने अपना बेस्ट कोशिश करने के बावजूद, ऐसे के बावजूद मैं बीए पास नहीं कर सका। बेस्ट कोशिश करने के बावजूद मैं बीए पास नहीं कर सका। नाउन फ्रेज है, यहाँ पे प्रीपोजिशन। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। ही हैज़ फेल्ड मेनी टाइम्स, वह कई बार फेल हो गया। ही स्टिल होप्स टू सक्सेस, वह सफल होने का आशा करता है। वह सफल होने का भी अभी भी आशा करता है। वह सफल होने का अभी भी आशा करता है। स्टिल रहेगा तो अभी भी आशा करता है। वो पहले से भी कर रहा था, अभी भी कर रहा है। कई बार क्या हो गया, फेल हो गया, इसलिए स्टिल का प्रयोग भी किया हुआ है। ध्यान से देखिए। इन स्पाइट ऑफ मेनी फेलियर, अब यहाँ पे फेल है ना, तो ये देखना फेलिंग नहीं करना है, इसको नाउन बना दो ना। फेल से फेल्ड है, फेल तो फेल से फेलियर हो जाता है जी। ये नहीं कि फेलिंग करने लग जाए, इसका वर्ब देखते रहना, इसका नाउन भी बन जाता है जी। ठीक है, तो इन स्पाइट ऑफ मेनी फेलियर, कई बार फेल होने के बावजूद वह सफल होने की आशा करता है। ओके गाइस, तब तक हम लोग, ये पार्ट 1 हमारा था। पार्ट 2 लेकर के हम और सारे प्रीपोजिशन के साथ आते हैं। अगर वीडियो पसंद हो तो लाइक करिए, और हमारे जो चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। तब तक ले बाय, मिलते हैं अगले वीडियो।